अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव के रूल्स को यूज़ करते हुए फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इट्स होल स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर सकते हैं इक्वल्स टू y, क्योंकि फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का यही तरीका है। y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ लेट्स से x। तो ये है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। ऑलराइट, सो एक तरफ तो आपको इसमें कोशेंट नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कोशेंट से पहले इसकी होल पावर नज़र आ रही है। यानी अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इट्स पावर 1/2। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब हम इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ये फाइंड करते हैं। सो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा d/dx। ऑफ कोर्स y है तो साथ में y भी लिखेंगे, dy/dx। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। a यहाँ पर बेसिकली ये कांस्टेंट है, x इज अ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो देखें सबसे पहले हमारे पास पावर आ रही है पूरे एक्सप्रेशन की, तो पावर रूल इस्तेमाल कर लेंगे। पावर रूल क्या कहता है जी, आपने पावर को स्टार्ट में लिख लेना है और इसकी पावर में से एक कम कर देना है, एक माइनस कर देना है। a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स पावर में आ जाएगा 1/2 माइनस 1। राइट, सो इसके बाद आपने एक और काम जो ये करना है कि इस इनर फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है। राइट, तो ये आ जाएगा d/dx। फंक्शन आपने लिख लेना है विदाउट पावर, विच इज a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। ठीक है, ओके, तो 1/2 एज इट इज। अब ये पावर में 1/2 माइनस 1 है, तो जब आप हाफ में से फुल माइनस करते हैं तो बाकी बचता है माइनस हाफ, यानी -1/2। एलसीएम लिया जा सकता है, देखिए ना, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 2, 1 - 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पर अब हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कोशेंट की फॉर्म में आ गया। कोशेंट रूल को हम इससे पहले भी यूज़ कर चुके हुए हैं। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में बेसिकली स्टार्ट करना होता है a प्लस एक्स, इसको एज इट इज़ रखें। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का, जो कि इस केस में है a माइनस एक्स, देन नेगेटिव साइन। और अब आपने काम ऑपोजिट करना है, मसलन जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था उसको विदाउट डेरिवेटिव, और जो विदाउट डेरिवेटिव था उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विच इज़ a प्लस एक्स। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म का ही स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम इसमें डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करेंगे और बाकी इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। ऑलराइट, सो 1/2। अब ये पावर होल में इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, मसलन ऊपर a माइनस एक्स की पावर -1/2 अलग कर दें और नीचे वाली टर्म के लिए इसको सेपरेट कर दें। बेसिक अलजेब्रा का रूल है, सेपरेट की जा सकती हैं पावर्स इस तरह से। और आगे देख लें, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, ये एज इट इज़ है a माइनस एक्स। डेरिवेटिव a का फाइंड करेंगे तो वो बीइंग अ कांस्टेंट सिफर बन जाएगा, दरमियान में है माइनस साइन। x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस a माइनस एक्स एज इट इज़, और यहाँ से डेरिवेटिव देखें a का अगेन सिफर हो जाएगा
प्लस और x का डेरिवेटिव इज 1, दिस डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो 1/2, इसको भी आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, इट्स पावर -1/2 को भी। और ये वाले बेसिकली हम ऊपर इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि a प्लस एक्स ये पड़ा हुआ -1/2 पावर के साथ, और दिस वन इज a प्लस एक्स का स्क्वायर। बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर देंगे, इसी स्टेप में कर सकते हैं आप। तो ये टर्म नीचे आके बन जाएगी a माइनस एक्स की पावर 1/2, और उसके साथ में हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर -1/2, और साथ में ये 2 ऐड कर दें। ये इस वजह से क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम थी, बेसिक अलजेब्रा का रूल है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। बाकी इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें, 0 - 1 बनेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफैक्ट ये आ जाएगा -a प्लस एक्स, या चलें ठीक हम उसको वैसे लिखा रहने देते हैं, a प्लस एक्स मल्टीप्लाई -1, दरमियान में फिर नेगेटिव साइन है, 0 + 1 1 बनता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा बेसिकली मल्टीप्लाई होके, तो खाली a माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a माइनस एक्स की पावर है 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है ना, 2 भी साथ में आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स a माइनस एक्स के रूट, और -1/2 + 2 आप ये रफ में ऐड कर सकते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 2 इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3, तो ये ओवरऑल बनेगा 3/2, a प्लस एक्स की पावर 3/2। ओके, हाँ जी, यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -a माइनस एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -a प्लस एक्स, तो -x एंड +x कैंसिल आउट, -a और -a ये बन जाएगा -2a। सो वी हैव 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, a माइनस एक्स मल्टीप्लाई a प्लस एक्स की पावर 3/2, साथ में आ जाएगा -2a। अब दिस 2 एंड दिस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दिस विल कैंसल आउट, और बाकी हमारे पास बचेगा माइनस का a। ठीक है, सो वी हैव -a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a माइनस एक्स मल्टीप्लाई a प्लस एक्स की पावर 3/2। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव dy/dx। ऑलराइट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 13। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट x² + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। सबसे पहले हम इसको अज्यूम कर सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू y। अब देखें, इससे पहले भी हम इस नेचर के क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप डायरेक्टली भी चाहें तो इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वोशंट है ना बेसिकली 2 फंक्शंस का। लेकिन इसको मज़ीद आसान किया जा सकता है, कैसे? जैसे अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें ओवरऑल का स्क्वायर रूट था, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहे हैं, x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। अब हम जानते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 1/2 पावर में लिख दें, तो ये बनेगा x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, इट्स पावर 1/2। जी हाँ, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा आसान काम हो गया निस्बतन कि हम पहले की तरह करते हैं जैसे ये गिवन था। सो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है। सो dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इट्स पावर 1/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ओवरऑल फंक्शन की पावर आ रही है। पावर रूल कहता है कि पावर को आपने लिख देना है स्टार्ट में, पावर से करें एक कम, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 1/2 माइनस 1। इतना काम करने के बाद इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन की पावर है, वेरिएबल की पावर नहीं है। अगर तो खाली x की पावर होती तो फिर ये दोबारा से डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी के लिए बहरहाल हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा इस फंक्शन का विदाउट पावर ऑफ कोर्स। तो बाकी सेम लाइंस पे करना है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। 1/2 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। जब हम 1/2 से एक माइनस किया करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है -1/2 के। बाकी यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल कहता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म को आपने एज इट इज़ रखना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, दरम्यान में आएगा नेगेटिव साइन और फिर काम ऑपोजिट कर दें। मसलन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म का आ जाएगा स्क्वेयर। दिस इज़ द क्वोशिएंट रूल। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसकी पावर को सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 पावर -1/2। सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़। अब डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, क्योंकि स्क्वेयर आ रहा है मतलब पावर आ रही है तो पावर रूल लगा लें। 2 स्टार्ट में, पावर से कम कर दें, -1 करेंगे तो 1 बचेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 कांस्टेंट है, सिफर डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़। जबकि अगर बात करें इसकी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव इज़ 2x, अगेन पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से कम और 1 का फिर से सिफर हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय, चलें, दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। फर्दर अब हम ये किया जा सकता है कि नीचे जो आपके पास फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें बेसिस अगेन सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर है -1/2, इसको भी डिनोमिनेटर में ले आए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पावर 1/2, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी -1/2 प्लस 2। ये बेसिक अलजेब्रा का रूल है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम काम किया था। सो इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो वी हैव 2x प्लस 0, 2x बचेगा, साथ में है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2x और एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। ओके, चलें बल्कि इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ओके, तो 1/2 पावर की जगह क्या हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, लिखा जा सकता है ना, ये उसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -1/2 में, चले मैं आपको रफली बता देता हूँ, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर -1, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो ये बनेगा 4 - 1 इक्वल्स 3/2, तो पावर आ जाएगी 3/2।
बाकी यहाँ से देखें 2x दोनों टर्म्स में कॉमन है, बाहर लिख लें उसको। बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। दिस बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से दिस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर विल कैंसल आउट और फर्दर 2 भी नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 एंड -1 इक्वल्स टू -2 और साथ में x है। तो इट इज़ बेसिकली वी हैव -2x इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2। लीजिए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, सो आज के लिए काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट है दैट इज़ 14 उसको ट्राई करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।